आठ, 10, 20। एडवांस्ड कैलकुलस। Lagrange's method of undetermined multipliers। इस चैप्टर में हमने उल्टा किया, पहले सवाल बताया और तब थ्योरी लिख रहे हैं। क्योंकि सवाल में जो स्टेज किया है तो थ्योरी से आपको थ्योरी उससे आसानी से समझ में आ जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा। लेटेस्ट वहाँ जो हम लोग पढ़ रहे थे 3 वेरिएबल x, y, z, इसमें लैग्रांज वाले में, लेकिन ये थ्योरी n वेरिएबल पर लागू है। हम n के लिए जनरल लिखते हैं। लेट अस कंसीडर a function u बराबर फंक्शन कंसीडर किया u बराबर इतना। सब्जेक्ट टू द कंसीडर ए फंक्शन इतना of n variables। इसमें हमने टोटल n वेरिएबल्स लिया। सब्जेक्ट टू m कंडीशंस। f1, x1, x2, x3, xn, f2, f3, fm, x1, x2, x3। सवाल भी आप उसका गौर कीजिए। लैग्रांज का जितना सवाल बनाया, एक फंक्शन दिया होता था, मानिए 3 वेरिएबल का रहता था, कांस्टेंट 2 ठो या 1 ठो दिया रहता था। m यहाँ पर n वेरिएबल फंक्शन है, कांस्टेंट उससे कम दिया m। we have n variables and m constants. So we have
linearly independent variables से n माइनस n, यहाँ से यहाँ तक बच गया, पूरे एंड में m घटा दिया तो ये बचा, यानी कौन कौन वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो गया लिनियरली, xm प्लस 1, xm प्लस 2, xm प्लस 3, xm। और एक्सट्रीम वैल्यू du0, u यहाँ है, du0 del u by del x1 dx1 del u by del x2 dx2 del u by del x3 dx3 plus plus del u by del xm del u by plus plus del u by del xn dxn 0। सब्जेक्टेड कंडीशन, उसको भी डिफरेंशिएट करते थे, del f1 del x1 dx1 del f1 dx2 del f1 del f1 del f1 plus plus इसी तरह f2 वाले को करेंगे del f2 by del x1 del f2 del f2 del f2 del f2 del f2 del fm del fm
del fm del fm del fm del fm ये आपका फंक्शन वाला था और ये सारे m कॉन्स्टेंट्स का था। m कॉन्स्टेंट्स को ऐसा करता है सी नाम देने को A1 A2 AM। इसके बाद क्या करते हैं, इसको 1 से करते थे, दो तो कंडीशन रहता था, लैम्डा m से करते थे। यहाँ m कंडीशन को लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा m से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे। नाउ multiplying 1 by 1 A1 by lambda 1 A2 by lambda 2 m by lambda m and then adding ये करते थे ना, इसको 1 से गुना करते थे, इसको लैम्डा m से गुना करके जोड़ते थे। 1 से गुना करें, यहाँ तक हो गया। एक से गुना होगा डेल u बाय डेल x1 dx1 सब में है पहला कॉलम, लैम्डा 1 डेल f1 बाय डेल x1 लैम्डा 2 डेल f2 बाय डेल x1 प्लस लैम्डा m डेल fm बटे डेल x1 इंटू dx1 प्लस दूसरा कॉलम डेल u बाय डेल x2 लैम्डा 1 del f1 by del x2 lambda 2 del f2 by del x2 lambda m del fm del x2 del u by del x3 lambda 1 del f1 by del x3 lambda 2 del f2 by del x3 lambda m del fm बटे del x2 by del x3 dx3 प्लस ये लास्ट कॉलम del u by del x है, ये 1 से गुना हुआ है
lambda 1 से del f1 प्लस बीच वाला शो करते हैं, बीच वाला भी शो कर देते हैं, del u बार del xm lambda 1 del f बार del xm इसको कर रहे हैं प्लस lambda 2 del f2 by del xm lambda m del fm del xm dxm प्लस 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 लास्ट वाला लिखते हैं del u बार del xm lambda 1 del f1 by del xm lambda 2 del f2 by del xm lambda m del fm del xm dxm बराबर 0। C1 C2 किसको कहा? where C1 बराबर del u by del x1 lambda 1 lambda 2 plus lambda m इत्यादि। Since we have chosen lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda m arbitrarily, so we can make them to satisfy। तो हमने आर्बिट्रेरी चूज करके गुना किया है, तो उसको ऐसा बना सकते हैं C1 से Cm तक, तो लैम्डा m तक है C1 C2 C3 Cm सभी 0 हो। Now star becomes Cm1 dxm plus 1
Cm2 dxm plus 2 Cm plus 1 Cm plus 2 dxm plus 2 plus Cn dxn। अब देखिए xm plus 1 से लेकर xn तक जो था, अब देखिए इसके ऊपर लाइन में लिखा हुआ है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि n वेरिएबल फंक्शन है और m कॉन्स्टेंट्स है। n माइनस m लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका नाम था xm plus 1 से लेकर xn तक, ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन, सारे कोफिशिएंट इसके जीरो होंगे। सिंस xm plus 1 xm plus 2 xn are linearly independent so Cm plus 1 Cm plus 2 Cn 0 ओवरऑल। देखिए यहाँ Cm तक 0 था, यहाँ Cm plus 1 से Cn तक 0 हो गया। C1 0 C2 0 Cm plus 1 0 Cm plus 2 0। आप क्या करते हैं, 1 से लैम्डा से म्यू से गुना करके जोड़ते थे, इतना dx प्लस इतना dy प्लस इतना dz 0। फिर क्या करते थे, dx के कोफिशिएंट को, dy के कोफिशिएंट को, dz के कोफिशिएंट को 0 करते थे। देखे तो आया, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते थे, 0 करते थे। इसके बाद 3 समीकरण बनता था, यहाँ n समीकरण बना। उसके बाद क्या करते थे, x y z से गुना करके लैम्डा निकालते थे, मल्टीप्लाइंग दिस बाय x1 x2 xn एंड देन जोड़ते थे, एडिंग वी गेट। इस तरह से हम लोग क्या निकालते थे, लैम्डा म्यू, ये निकलता था, या तो लैम्डा या म्यू निकलता था। लैम्डा निकलता था तो म्यू निकालते थे, म्यू निकलता था तो लैम्डा निकाल, इस तरह से दोनों निकाल जाता था। अब इससे फिर हम क्या निकालते थे, x1 x2 xyz निकालते थे वहाँ। इससे हम लोग निकालते थे xyz, वही चीज यहाँ निकलेगा। Now we have to find x1 x2 xn, and then we have a function for maxima मिनिमा। जो काम वहाँ 3 वेरिएबल पर करते थे, यहाँ n वेरिएबल के लिए सेम बात लिख दिया। तो चूंकि सवाल याद हो चुका है कि ये याद करने में आसान हो गया, ये अक्सर आता है एग्जाम में।
कभी या तो सवाल आता है, कभी लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स आता है लिखने के लिए। डिस्कस लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स। तो आज हम लोगों का एडवांस कैलकुलस कंप्लीटली ख़त्म हो गया। हम लोग डायनामिक्स पढ़े, एडवांस कैलकुलस जो सबसे मेन किताब थी पार्ट 2 की वो हो गया, इसमें ज़्यादा समय लगता है, वो क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करेंगे, हम समझते हैं कि 15 से शुरू करते हैं। आज 8 तारीख हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं। 15 से ऑफलाइन शुरू हो रहा है। इसी महीने के 15 तारीख से सुबह 8 बजे आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू होगा। नए किताब के साथ आना है, मतलब कॉपी फ्रेश लेके आना है। 15 से फिर आप लोगों को क्लास में ही बैठ के क्लास करना है। उसके बाद सोचा जाएगा कि ऑनलाइन इसका दिया जाए या नहीं, लेकिन 15 से मेनली क्लास जो होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, चलिए रहने दीजिए।